अपने उस महबूब के लिए जिसके सदक़े में ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात खल्की है। जब ये कुर्ता पहन के अब्दुल्ला बिन तलहा कब्र में लेटा होगा और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे अब्दुल्ला बताओ कौन सा दीन है, कौन सा मजहब है, कौन सा रसूल है, कहूँगा कमाल करते हो, अपने रसूल के इस कुर्ते की खुशबू नहीं आती तुम्हें। जिंदा आले मोहम्मद है बाबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फन। नात का मुझे बचपन ही से शौक है। दिखाई दे इस्राइल आसमान से आए, अल्लाह ने भेजा कि देखो वो लोग कौन है जो नबी और अल्लाह का जिक्र बैठ के कर रहे हैं, उनको जाके ये कहो कि जब वो जिक्र जमीन पे कायम करते हैं अल्लाह उनका जिक्र आसमान पे कायम करता है। अहमद रजा कराची से। कदम रखिए मैं खाक हूँ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आईना क्या बात है, क्या बात है। हमारी कंपटीशन में लड़की, वो भी तमाम तर लड़कों को टफ टाइम देने वाली।
रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। वासिफ भाई ने अपने अंदाज में लिखा ना शरीफ में, सज गई है, सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। और आका की सनाखानी दर असल इबादत है, आका की सनाखानी दर असल इबादत है। अमनात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। और ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। हाँ जी, आपकी समातों की नजर बिलाल भाई, हाजी साहब, रऊफ भाई, रूफी भाई। अजल से मुजस्सम नूर में डूबा हुआ चेहरा मोहम्मद का, मुजस्सम नूर में डूबा हुआ चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। और बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, साया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। और अर्श मौला बना मौला दीद को रब ने बुलाया। से मौला बना मौला दीन को रब ने बुलाया। और हश्र तक ना होगा किसी का हश्र तक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। हश्र तक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। हसनैन के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत बात है कि जिसका साया नहीं पूरी कायनात उसी के साए में। वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पाक हस्ती की ये महफिल वाह, है वाह, वाह। और ये जो महफिल सजी है, वाह, वाह, ये वाह। महफिल उस प्यारे महबूब के लिए है वाह, सुभान जिसका ज़हूर इस महीने, वो हम कल बात भी कर रहे थे। और बिलाल भाई, क्योंकि बनो समा की आवाज़ में कल हमने क्या जादू हुआ है कल, क्या जी। जादू हुआ, क्या जादू हुआ, और ये क्या जादू हुआ? आज वाह, वाह, मजीद वाह, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि इंशाल्लाह। कल 6 आवाजें थी और आज भी 6 आवाजें होंगी। वाह, और आज कल 3 कौन ऐसे होंगे जो कि एलिमिनेट होंगे, जो बड़ा qualify अनफॉर्चुनेट नहीं कर होगा, सकेंगे। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट मुश्किल होगा, होगा। बहुत मुश्किल। ये जो बात कह रहे थे आप जी, सबकी जी। इजाजत से एक जुमला इस पे कहना चाहता हूँ। इस सारे कलाम में इन्होंने जो कहा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिया, हसनैन के नाना। जो जितनी भी इस कायनात में इज्जतें हैं वो इसी वसीले से हैं, इसी वसीले से हैं। वो हसनैन के नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हम हसनैन से ले रहे हैं, वो इसलिए कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और दोनों बेटे बैठे होते थे तो अल्लाह के रसूल तो कहें कि मेरे बेटे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके कहते थे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके बेटों, ये जो अल्लाह ताला ने निस्बतें कायम की हैं। और अगर
अच्छा बिलाल भाई अगर देखें तो जब मुबाहिले की बात वाह। करें तो सूरह मुबाहिला में भी लिखा हुआ है कि तुम अपने नफ्स को लेकर आओ, तो अपने बेटों को लेकर आओ, तो रसूल को हाँ, भी लेके हाँ, गए हाँ, थे। किन तो बेटों को की लेकर गए? नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं? वाह, वाह, ये वाह, सूरह सुभान अल्लाह, मुबाहिला अगर आप सुभान उसका अल्लाह। तर्जुमा पढ़े तो उसमें लिखा सुभान है अल्लाह, कि तुम सुभान अपनी अल्लाह। औरतों को लेकर अपनी वो औरतों को मेरी लेकर माँ आके अपने सैयदा बेटों को- आयशा बैठी थी जी, जी। और हजरत अबू बकर सदीक जो थे वो भी मजलिस में बैठे हुए थे। हजरत आपको हदिया ये बात, हजरत अबू बकर सदीक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं और इमाम अली करमल्लाह भी एक तरफ बैठे हैं, वाह, वाह। अम्मा आयशा सामने बैठी है। अबू बकर सदीक जो है वो हजरत अली करमल्लाह की तरफ देखे चले जा रहे हैं, तो अम्मा को जरा बुरा लगा, हमारी माँ को। माँ ने कहा अपने वाले से कि आप जरा बात भी देखिए मुझसे कैसे कर करें, रहे लेकिन देखते हैं, हैं रसूल इनको, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बैठे हैं, आप अली को देखे चले जा रहे हैं। कहा बेटा तूने सुना नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा, और ये जो अल्लाह के रसूल ने कहा ये कब कहा, ये आपसे अर्ज करता हूँ। सहाबी गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा या रसूलल्लाह जमाना ऐसा आ गया हमारे पास कि तमाम लोग जो हैं वो दिखने में हम जैसे ही लगते हैं, तो हम कैसे देखें कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। कहा जिसका अली को चेहरा देख के जो खिल जाए वो तुम में से है, जो ना खिले वो काफिर है। ये वो बात है जो मेरी अम्मा ने रायत की। और फिर हजरत अबू बकर ने कहा कि देखो इसके चेहरे को देखना इबादत है। ये कौन कह रहे हैं? हसनैन सिद्दीक़ के आज़म कह रहे हैं। सिद्दीक़ आज़म सिद्दीक़ और आज़म अम्मा कह आयशा रहे हैं। इसको रावी कर रही हैं। कमाल, ये हसनैन के नाना है। और मैं अपनी तरफ से अपने गुमान से बात कह रहा हूँ कि जब हम जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। इस तक तमाम शख्स जो हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हालत वुजू में हो, क्योंकि इस वक्त जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हो रहा है। मैं अगर अदब से, आप किसी को ज़रूरत नहीं है इस बात की, लेकिन मैं अदब से दो जुमले आप लोगों के लिए जो हमारे जज साहिबान हैं, जी, 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 जी। और मैंने जज साहिबान जो है ना तंजन कहा है, क्योंकि अब लग पता जाएगा कि जज साहिबान जो हैं वो करते क्या है। जो लोग आए, ताबिंदा आपा अस्सलाम वालेकुम, ताबिंदा आपा जो है वो हमें बड़ी डांटने वाली खातून है, शफकत करने वाली हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन अब पता चलेगा कि ताबिंदा आपा किन जराए को इस्तेमाल करते हुए, किस पैराडाइम को इस्तेमाल करते हुए उनमें से किन को रखेंगे और किन को नहीं रखेंगे। सदीक भाई अस्सलाम वालेकुम। आप को दुनिया, आप पाकिस्तान, आप हमें पहचानता है आपके नाम से, आपके चेहरे से हमें लोग जो हैं वो जानते हैं। मदीने में जाएं तो लोग हमें इसलिए बुलाते हैं कि आप सदीक भाई के साथ बैठे हुए थे, इसलिए बुलाते हैं। अब आज का जो वक्त होगा सदीक भाई, वो एक ऐसी तबलीग का होगा जिसमें से आपको कुछ तबलीगी लोग, जो नात है वो भी अल्लाह के रसूल की तबलीग है ना, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आगे कौन से पीछे। और रूफी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो लोग जिनकी शनाख्त कुछ और थी, अदब से कह रहा हूँ, जिनकी शनाख्त कुछ और थी, आज इनकी शनाख्त भी नात बनती जा रही है, इनकी शनाख्त भी नात बनती जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बनो समा वो प्लेटफॉर्म है जिसने उन लोगों को एक मौका फराम किया जो कि इस मुल्क के अंदर अपनी आला आवाज़ तो रखते थे लेकिन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यहाँ आते हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, यह इस प्लेटफॉर्म से मॉर्निंग शो का, रमज़ान का और समर टेलीविज़न का ये अजर और सवाब है कि इन लोगों को मौका मिलता है कि वो आके अगर जीते ना भी तो अपना हिस्सा जो है वो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डाल के जाते हैं। वसल्लम की रहमत का अंदाजा लगाएं कि नात वो कितने कितने निकलते जा रहे हैं, आवाज़ें और अच्छी से अच्छी क़यामत तक आती रहेंगी। ये है रहमत का सबसे बड़ा, और ये है जिंदा ये मौजूदा। जिक्र बंद नहीं होना ये इंशाअल्लाह। जिक्र बंद नहीं होना। वो मैं एक जुमला जी, जी, बिल्कुल, वो कल बात अर्ज कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर पाक के पास बैठे थे और एक शख्स आया, बद्दू था, वो अपने कंधे के ऊपर मरी हुई गो को लेकर आया। गो खाना मना फरमाया आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसने ज़रा थोड़ी सी ऐसी बात की जो कि हज़रत उमर ख़त्ताब को अच्छी नहीं लगी। आपने अपने बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए इसकी गर्दन ना उतार दूँ ताकि फितना ख़त्म हो, इसे फितना ही ख़त्म हो। आपने कहा देखो उमर, अखलाक वाले में और नबी में फर्क सिर्फ नबूवत का होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या ये जुमला, क्या जुमला समझा रहे हैं। अब यहाँ पे जो तारीफ, मैं आपसे आजिज़ी से कह रहा हूँ, जो तारीफ यहाँ पे मैं अगला जुमला आपसे अर्ज करूंगा, क़यामत तक ये जुमला आपने कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुना नहीं होगा। गो को उसने सामने रख दिया रसूल पाक के, कहता है अगर इसने कलमा पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गो की तरफ जो 3 दिन की मरी हुई शिकार थी उसकी तरफ देख रहे हैं। गो अपने पांव पे खड़ी हुई और उन नजरों को देख के कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल कहते हैं तू नबी को पहचानती है, कहती है आगे से जवाब सुनना,
कहती है कयामत की गर्मी को ठंडा करने वाले मैं तुझे पहचानती हूँ। वाह वाह, ये जो लक़ब दिया उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कोई नात खां नहीं दे सकता जो उसने दिया। जो जिंदा नहीं थे, जो हवान थे, अल्लाह के रसूल की तो हजरत वो भी तारीफ करते हैं। हम तो उम्मती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तभी तो आलमीन की बात की जाती है, तो ऐसे इंसानों की तो बात ही नहीं की जाती। और ये जिक्र की बात की करें तो जाती खालिद महमूद साहब का बहुत मशहूर शेर है जी जी। कि ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने। वाह वाह, हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे मगर ये महफिल सजी रही। सजी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह क्या अच्छा शेर कहा है। हाँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी क्या कमाल का शेर कहा है। तरन्नुम में जरा भाई माइक खोल दो मेरा। माइक खोल दीजिए, माइक खोल रहे हैं सिद्दीक साहब का, माइक खोल दीजिए। ऐ रज़ा खुद साहिबे, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे मद्दा है, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है रसूल। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह के। अरे तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह की। अच्छा, ये एक हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके पास गए तो हमने उनसे कहा कि हजरत ये फरमाइए कि हमारे दिलों में वो हुब्बे रसूल कैसे पैदा हो, क्या किया करे। खामोश रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। बड़े दिनों बाद बार बार पूछे कि वो हुब्बे रसूल कैसे अपने दिल में पैदा किए। उन्होंने जाने से कुछ दिन पहले एक बात बताई, कहा बर्तन धोया करो। हमने कहा हजरत बर्तन जिंदगी गुजार दी आपके कदमों में, अब आप जाते हुए हमें मशवरा दे रहे हैं कि बर्तन धोया करो। कहा यही मिद्दत रसूल है। बर्तन धोने वाले को पता होता है कि बर्तन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोया जाता है। अपने आप को अंदर से साफ करो, फिर अल्लाह ताला वो रास्ता बनाएगा, वो रास्ता होगा जिससे कि मिद्दत रसूल जो है, मोहब्बत रसूल जो है वो दिलों में पैदा वाह वाह, होगी। खूबसूरत बात। अच्छे, क्योंकि आपको पता है कि 12 कंटेस्टेंट हमारे हैं जो कि हमारे साथ हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं। मारूफ हैं, सलमान हमारे साथ थे, कल भी थे और मारूफ कल भी थी, और आज अवैस ने भी हमें ज्वाइन किया है। और यही हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं जो कि जगह जगह पर गए जहाँ पर हमारे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए, फिर वहाँ से उन्होंने 12 लोगों को चुना। 12 लोगों में से 6 तो आपके सामने कल आ गए और बाकी 6 आवाज़ें आप आज सुनेंगे। कल की 6 आवाज़ों में ताबिंदा आपा मदिया, ये वो लोग हैं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। जी जी, ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने हमें फंसा दिया। बिल्कुल, पीछे जो ये बात आपने कल समझ में आ रही थी। अच्छा, ये बात आप दो गवाह हैं इस बात के कि इन 2 बच्चों ने भी अमजद के साथ सीखते हुए बड़ा डेवलप किया है। मैंने चंद सालों से देखता हूं कि ये वाकई अब सुरों को, रागों को बेहतर समझने और सोचने लग गए। अब तो तालीम करते हैं कि जनाब कैसा पढ़ा जा रहा है और कैसा नहीं पढ़ा जा रहा है। और वो जो अवैस आए हैं, वो अवैस आज जो है ना वो छुट्टी है इसलिए आए हैं, तो किसी शक में न रहिएगा, वो छुट्टी। कल हम अवैस आपका इंतजार करते रहे, कल अवैस नहीं आए। अच्छा ताबिंदा, क्या लगता है कौन जाएगा? मुझे तो कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आता। हम करेंगे क्या? ताबिंदा 3 तो लोग जाएंगे ना, तभी तो 12 रबी अव्वल को कोई एक फाइनलिस्ट जीतेगा। कल के जो 6 हैं उनमें से अभी हमने कुछ अभी बिल्कुल हम लोग फंसे हुए उसमें। अच्छा। आज उनमें से कभी कुछ करेंगे नहीं। अभी ये तो 6 सुने पहले, फिर हम देखेंगे कहानी है क्या। कल से आज तक आप फंसे हुए हैं। बहुत अब नहीं बंदादा हो रहा अभी तक। हमने बाहर नान चने का इंतजाम किया हुआ है, फिर वो खाते हैं बैठ के। पहले आज वाले 6 चले वो भी। सिद्दीक साहब आप बताएं। असल में कल जिन बच्चों ने और बच्चियों ने पढ़ा है, वाह माशाल्लाह, अभी तक वो नशा नहीं उतरा जहन के। बिल्कुल हम अभी फैसला कर नहीं पा रहे। गूंज बाकी है। बात यह है कि किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात सच है। अपनी अकीदत में मुश्किल में डाल दिया है। अभी आज के जो 6 हैं उन पे भी तो नजर डालनी है बाकी। ये उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन हजरत वोट्स भी आ रहे हैं, आपके 50% मार्क्स भी हैं, दोनों मिलके कोई तो फैसला करेंगे, चाहे वो अच्छा या जैसा भी है। सारा बोझ हम पे ना आए भाई। भाई तो इसका मतलब है क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो कह ही नहीं रहे कि उनको लग रहा है कोई निकलेगा, तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो आप लोगों पर आ गई है। आप लोगों के वोट्स जो हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को जिताएंगे।
अच्छा, आज के जो हमारे 7 कंटेस्टेंट हैं, 6 के तो कल हो गए, लेकिन आज जो 7वें हैं इनका ताल्लुक है कराची से। हसन रज़ा इनका नाम है, और इससे पहले कि हसन रज़ा यहाँ पर आएँ और नात ख़वानी करें, इन पर एक छोटा सा पैकेज है। पहले ये पैकेज देख लेते हैं, फिर हसन अपना आपकी नात पेश करेंगे। बनो समा की आवाज रबी अव्वल स्पेशल के हमारे आज के मुकाबले में शामिल हैं हसन रज़ा, जो ताल्लुक रखते हैं कराची शहर से। यूं तो हसन रज़ा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन तालीमी काबिलियत के साथ साथ नात गोई पर भी काफ़ी तवज्जो देते हैं। हसन बचपन से ही नात ख़वानी करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा ख़ान है और मैं सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। बचपन से ही मुझे नात ख़वानी का शौक़ है और इस मामले में मेरे घर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बनो समा की आवाज़ में मैं पहली मरतबा उभरा हूँ और मैं इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मेरे उस्ताद मोहतरम की ये मेहनत है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाअल्लाह मैं आगे मेहनत करूँगा और कामयाबी की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मेरा बेटा मोहम्मद हसन रज़ा है। इसको बचपन से शौक़ था और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है और हमें उम्मीद है ये आगे तक जाएगा और समा के तावन से। हसन रज़ा को नात ख़वानी में इनकी फैमिली की तरफ से बेहद सपोर्ट हासिल है। आज हसन कैसा परफॉर्म करेंगे, देखते हैं इनकी आज की परफॉर्मेंस। हसन रज़ा की आईडी है 07। दिल आवार को बेसाख्ता आया है करा। कुफ्र ने रात का, कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है। मैंने सीने में दिया तेरा जला रखा है। मैंने सीने में ख्वाब में तू जो नजर आए तो आँखें ना खुले। ख्वाब में तू जो ख्वाब में तू जो नजर आए तो आँखें ना खुले। ख्वाब में तू जो नजर आए तो आँखें ना खुले।
से ये मंसूबा बना रखा है, मैंने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, कुफ्र ने रात का सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह बेटा, जज़ाकल्लाह। आइए, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हसन भाई आप इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। ताबिंदा आपा क्या कहना चाहेंगी? कल भी जब हमारा कल अहमद रज़ा थे और आज हसन रज़ा है, आमतौर पे जब लड़के या मर्द हज़रात पढ़ते हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा वो नज़र आता है, एनर्जी ज़्यादा। इतना मीठा, इतना इत्मीनान और हर लफ्ज़ को मंसूबा जैसे एक लफ्ज़ था, जी जी, इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से अदा किया। बहुत अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सिद्दीक भाई क्या बात है, बड़ा ठहराव बहुत था बड़ा इसमें, ज़बरदस्त। और नाम भी बड़ा प्यारा है। हसन रज़ा, एक तरफ अहमद रज़ा है, एक तरफ हसन रज़ा है। हसन रज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियाँ उन्हीं का कलाम इंतखाब कर लेते तो एक निस्बत भी मिल जाती, लेकिन जो कलाम पेश किया है माशाअल्लाह क्या बात है, बड़ी इल्तिजा थी कलाम मैंने में, सीने में दिया तेरा जला रखा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह। इलाही आमीन। रूफी भाई बहुत अच्छा बड़ा सा, हम तो इसमें ये कह ही नहीं सकते, दो राय तो है नहीं, ये नाम ही ऐसा ही अच्छा ही होगा। लेकिन एक आपने बहुत सुर एक नीचे रखा, उसकी वजह से जो आपके सुर थे वो उखड़ रहे थे, ये क्योंकि जगहें बड़ी नरम थी, सब कुछ अच्छा था। जहाँ आप नीचे होते थे तो सुर ऊपर हल्का चढ़ रहा था, उतर अच्छा रहा था। भाई, थोड़ा सा आपको क्या लगता है कैसी अदायगी होनी चाहिए थी, अगर आप थोड़ा सा करके बता सकें? ये देखिए नाद का प्रॉपर अंदाज यही जी, जी, जो जी, पढ़ रहे थे, इनसे सुर नीचे रखा गया, इन्हें थोड़ा सुर ऊपर रहता ताकि नीचे के सुर भी जो लग रहे थे वो पक्के लगते। बस यही वजह हुई ये लोअर ऑक्टेव पे थे, आप हायर और कोई वजह नहीं, ये पीछे बैठे हुए इनको ये बात बड़ी एहतियात से कर रहे हैं रूफी के, वो सुर नीचे था। जब इन्होंने अलाप बेटा आपने शुरू किया ना, तो वो लग रहा था शुरू में कि अलाप आप ज्यादा कर रहे हैं, जरा सा आधा सुर ऊपर रखते आप तो शायद वो नहीं होता। रूफी भाई इसमें एक और भी जब रूफी भाई से वैसे आप रिक्वेस्ट करें मैं तो कि अगर वो हायर ऑक्टेव पे आधा सुर पढ़ के वैसे जरा भी ऐसे पढ़े, आधा सुर ऊंचा ताकि वो फिर इसको एक मैं जुमला और कह दूं, जब जगह बनाते हैं ना लोग, तो एक ही जगह को बार बार उसी तरह नहीं बनाना चाहिए। आप जगह जब दूसरी दफा बनाएं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपने सुर रखा था ऊपर रखे, आधा सुर ऊंचा करना। देखना ब्राइटनेस आई, अब देखिए ब्राइट हो गई आपकी आवाज, ये तक क्योंकि नात है दिल में उतरने के लिए। अब लफ्ज समझ में आएगा, सुर खेले। बात ये है, देखें मफहूम जो है ना वो टूटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। जो लफ्ज़ों का एक कि सुनने वाला जो है ना वो मनसू के बाद फिर जो है ना वो अगला मामला जो है ना वो थोड़ा सा जमता नहीं है। सही मंसूबा बना रखा है, है बना के ऊपर जो अलिफ है बना वहाँ खेले, समझ रहे हैं, मन के ऊपर करके फिर मन को अपने बहुत फिर सूबा, वो एक मंसूबा जो होता है एक्यूरेट एक वर्ड है। बात समझ में आई हसन रज़ा, ये बड़ी बहुत अच्छे, शाबाश। ये अभी पल्लू से बांध लो, बल्कि जेब में डालो, तुम्हारा तो पल्लू तो है नहीं। अच्छा जी, आप लोग अगर चाहते हैं, जजेस ने तो अपने रिमार्क्स दे दिए, ये अपने नंबर भी देंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हसन रज़ा पहुंचे सेमीफाइनल में और सेमीफाइनल से फिर ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, तो एक छोटा सा आप लोगों को काम करना है, वो ये है कि आप BSKA यानी कि बनो समा की आवाज़ लिखकर BSKA लिखे, स्पेस दीजिए और फिर इनका कोड विच इज़ 0707 लिखिए और फिर उसको भेज दे 8126 पे। अब हसन अपने लिए खुद भी अपील कर दो जल्दी से उस कैमरे में देख के। बहुत अच्छे। आप चाहते हैं कि मैं बनूं बनो समा की आवाज़, तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मेरा ID नंबर है 07, प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। अपने अम्मी अबू से भी रिक्वेस्ट करो कि खाने में कुछ ज्यादा दिया करें। थैंक यू सो मच। ये तो हमारे साथ हसन रज़ा थे, और हसन रज़ा के बाद जो हमारे दूसरे फाइनलिस्ट हैं वो हैं ज़ीशान फयाज़, और ज़ीशान फयाज़ हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, जिसके लिए हम आप सब लोगों को मिलके
इस्लामाबाद ले जाएंगे और ज़ीशान के बारे में बताएंगे भी, पैकेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, तो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बिलाल भाई फिर हम चले अपने नाज़रीन को लेकर इस्लामाबाद स्टूडियो। एक्चुअली हम सारे पाकिस्तान की ना सैर में है, इस वक्त सफ़र में है सारा पाकिस्तान, कराची से लेके इस्लामाबाद और पेशावर तक। जगह भी और आवाज़ों की भी सैर हो रही है, जो कि डिफरेंट सिटीज़ से हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ ज़ीशान फयाज़ होंगे, लेकिन पहले ज़ीशान फयाज़ पे एक पैकेज देख लेते हैं और फिर ज़ीशान हमें नाच सुनाएंगे। बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट हैं ज़ीशान, जो रहने वाले हैं इस्लामाबाद के। नन्हे ज़ीशान बेहद खुश हैं कि उनका इंतखाब बनो समा की आवाज के इस मुकाबले के लिए किया गया। यूँ तो ज़ीशान कम उम्र से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं, लेकिन नातख्वानी में इनके बाकायदा उस्ताद सैयद हसन रजा शाह हैं। ज़ीशान सैयद ज़बी मसूद शाह साहब को बेहद पसंद करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम सैयद हसन रजा शाह है। मुझे सैयद ज़बी मसूद शाह साहब की नाते पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे उम्मीद है कि मैं ही बनूंगा समा की आवाज़। ज़ीशान के वालिद का समा से कहना था कि उन्हें बहुत फख्र है अपने बेटे पर। मदरसा लेवल पे इसने माशाल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया और अल्लाह का फजल है कि मुझे इस पे अब बहुत फ़ख्र है। बनो समा की आवाज़ के लिए अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है, तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह फाइनल में यही विन करेगा। ज़ीशान आज अपनी आवाज़ से कैसा जादू जगाएंगे, आइए सुनते हैं इनकी आवाज़। ज़ीशान की आईडी है 08। ही नहीं आप किसकी आमद है ये कैसी महकते किसकी आमद मदीने से हवा आई है, इत्रे अफ़ज़ा जो मदीने से हवा जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, किसकी आमद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ीशान फयाज़, सबसे पहले इससे पहले कि जज कोई बात कहें, अगर ये मुमकिन है कि ज़ीशान आप जो है इस जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ
एक अंतरा और एक स्थाई जो है वो जल्दी से एक और या आधा सुर नीचे करके पढ़ो। जिस पे अभी आप आए हैं नीचे करके पढ़ो। नहीं, जिस सुर पे ये अभी आ चुके हैं अभी पढ़ रहे थे, इस पे आओ। क्योंकि ये जो पहले शुरू किया उस पे नहीं, वो कुछ और सुर था। अब वापस आप, क्योंकि इसने सुर बीच में खुद करा दिया। नहीं सर, वो गिर गया ना अंतरा, क्योंकि इसने ऊपर रख लिया। ये कैसी किसमें असल में यही वही सुर रख लिया इन्होंने जो पहले रखा था। वापस आए हैं ये। आप थोड़ी रहनुमाई के लिए मैं चाहूंगी आप ला रे ला रा, यहाँ से ले ला, यहाँ से पढ़े ला रे ला रा, चले। किसकी आमद है। इसी पे मिसरा पूरा करो बेटा। इतरे मदीने से हवा आई है, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पढ़ने वालों से और सुनने वालों से और जजेस से भी दरखास्त करूंगा कि वो हमारे बच्चों को बार बार ये बताएं कि जो बच्चे नातों को रट के पढ़ते हैं वो मुकाबले में नहीं आ सकते, क्योंकि आप तो टास्क पे पकड़े जाएंगे। एक आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि जब उस्ताद आपको टास्क देता है तो आपने सुर को ऊपर या नीचे कैसे करना है। ये बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पे ये पहले थे। जी बिलाल भाई, असल में एक्चुअल क्या है कि इनको सीखने की बहुत जरूरत है। गला अल्लाह ताला ने अता किया है, बहुत अच्छा दिया है, गला बहुत अच्छा दिया है। सिर्फ उस्ताद का एक ऐसा रखना कि बेटा उनको बताना ये चाहिए कि आपको एक्चुअल सुर ये है, उससे ही पढ़ना चाहिए हर नात को। उससे सुर पता कि मेरी रेंज कहाँ तक जाती है, कहाँ तक मैं इतना कंट्रोल कर सकता हूँ। जब तक आप ऊपर जाके कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो सुर आपका ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका सुर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा रूफी भाई, इतना भी तो मार्जिन देना कि इसकी उम्र बहुत छोटी है। अच्छा फयाज, बच्चे बताओ आपकी क्या एज है? सीखे, बिल्कुल सीखे, अभी तो बहुत दिन है, बहुत वक्त है। कर दिया हमें खुदा की कसम। बहुत वक्त है। मार्जिन बिल्कुल 11 साल माशाल्लाह। फयाज आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और जो आपको जजेस कह रहे हैं ना, ठीक है, ये अभी आप इन पे काम करना, आप इन पे वर्क करना, अपने साथ को जरूर बताना जिनसे आप सीख रहे हैं। और भाई जजेस रूफी साहब, रूफी भाई प्लीज अच्छे नंबर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जहाँ पे ये वीक पढ़े, ठीक है, आप लोग जिशान को, आप जिशान फयाज को वोट करें और इनका BSK लिख के स्पेस दीजिए। इनका कोड 08 है, 08 लिख के आप भेज दीजिए 8126 पे। ताबिंदा आपा, आप क्या कहेंगे वैसे इनके लिए? बात ये है कि जैसे इन लोगों ने बताया तो शुरू कर लेते, कहीं कहीं वो बच्चे को भी ये समझ लीजिए महबूब अलग, सांस कहाँ तोड़नी। और लेकिन ये बात है सारे कंटेस्टेंट को ही हम कहते हैं, हमने सुना उनसे ज़रूर है बार बार, लेकिन नंबर वही होंगे, नंबर उसी पे होगा जो उन्होंने पहले प्रेजेंट किया। सही, ठीक है, सही सवाल। नहीं, इन्होंने माशाल्लाह कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा, और जिन उस्तादों का इन्होंने तस्करा किया है माशाल्लाह। सदीक भाई, अगर ये कंपटीशन में पिछले लोग ना होते तो ये बहुत अच्छे कंपटीशन में जा रहे थे, लेकिन इस वक्त मुकाबला जो है वो कंपैरिजन में क्यों होगा? जो लोग आ गए वहाँ पे कल जो लोग आए हैं, जी जी, उन्होंने जो एक तासुर कायम कर दिया है ना, उनको कलाम पढ़ना आता है, वो कलाम पढ़ते हैं। अच्छा, और बिलाल भी वैसे ये ना कि हम उनकी भी तारीफ करें तो वो फिर इजी ले जाएं इस बात को, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आगे जो इजी लेगा ना वो इनके टास्क में जाके टास्क आगे तो टास्क में चला जाएगा। तो इसलिए इजी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है ये मॉर्निंग शो नहीं है, ये आपके लिए अदारा है, ये आपके लिए एक स्कूल है। यहाँ से बहुत बड़े नात खान जो है वो इधर भी बैठे होते हैं, यहाँ भी बैठे होते हैं। इसलिए वो बच्चे जो कि नात के मुकाबले में कहीं भी आते हैं, चाहे यहाँ आए, वो नात को रट के ना जाए, रात को समझ के जाए। कल एक बच्ची ने
जो आवाजें बनाई, जहाँ पे जगह बनाई, वो लफ्जों के मानी के मुताबिक बनाई। ये वो खूबियां हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, वैसे मैं जिन लोगों ने मैं आज ज्वाइन किया, तो उनको दिखा दें कि कल कौन कौन से कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। प्लीज, ताकि इनको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ी सी हाईलाइट दिखा देते हैं कल की। आज हमारा जो ये महफिल सजी है, ये एक तरह से नात की है, नात की है, मिलाद भी है, और जिन महफिलों में उनका जिक्र हो जाए, उन महफिलों से बड़ी महफिल दूर इस दुनिया में कोई ही नहीं सकती। बड़ी आजिज़ी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अमजद हम में नहीं है, अमजद तो हम ही में है। आज जब यहाँ पे जिक्र रसूल हो रहा होगा, जिक्र खुदा हो रहा होगा, इस बात को गवाह बना के दिल में जिक्र कीजिएगा कि ये जिक्र आसमानों पे भी हमारा इसी तरह हो रहा है। मैंने आज जिंदगी में इतनी पहली दूर आज का दिन है, ऐसा हुआ कि सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हैं रसूले मुजतबा कहिए। कि कल के शो की हाइलाइट्स क्या थी, कल के शो में क्या हुआ। 6 कंटेस्टेंट्स कल थे, अभी तक 2 कंटेस्टेंट्स आ चुके हुए हैं। हसन रज़ा ने अभी नात पढ़ी है, उसके बाद ज़ीशान फ़याज़ ने इस्लामाबाद से नात पढ़ी। वैसे मुझे बताएं, ये तो अभी 8 की तो आपने आवाज़ें सुन ली अभी तक, तो 4 को ज़रा हम 10 बजे के बाद इन करेंगे। क्या लगता है आपको कि ताबिंदा आपा कौन जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद 3 आवाज़ें तो निकलेंगी। तुम दहलाए जा रही हो बाकी वालों को, अब सब्र कर लो भाई, बाकी 6 को सुन लें, फिर इकट्ठे बताएंगे कौन जाए। तो आप कल की बात, तो कल का तो बता दें, तो मैं कल के कंटेस्टेंट्स के बारे में पिछले दिनों में आपने पिछले सालों में जुल्म फरमाए हैं, इस साल भी फरमाइए। देखिए मैं बहुत लीनिएंट है आप। ये आप लोगों ने मेरा हिटलर जैसा कॉन्सेप्ट बनाया, ऐसा है नहीं, और सबसे सही मार्क्स मैं ही देती हूँ प्यार से। हिटलर ये लोग सख्ती करते हैं, मैं तो आराम से देती हूँ। ये मैं आप लोग को डांटती हूँ तो आप लोग ऐसे काम करें नहीं ना यार। नंबर देते हैं। अच्छा, कल के मौजू पे अब अली इमरान को डांट पड़ती है, पढ़नी चाहिए। रमजान में भी तोहफे देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिए। बस आप जरा सोचें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए आप कुछ क्या नहीं है। आप ये अली इमरान को ब्रेक में आप दोनों मिलके पूछेंगे आते कहाँ से है भाई, हमें क्या पता। वो अमजद मांग के थक गया बेचारा कि मुझे एक कार दे दो। अमजद भाई आपने नहीं दिया। अमजद भाई गाड़ी अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली गाड़ी। आपा जो कल बच्चे थे उनके ऊपर कुछ राय दीजिए कि उनमें से कौन से लोग जो गाड़ी आने वाली है, नहीं गाड़ियों में मिलने वाली। कल जो है, कल मेरे ख्याल में कल ज्यादा हमें लेवल नजर आ रहा था, और अभी चूंकि हमने सिर्फ 2 ही बच्चे सुने तो हम ये कह नहीं सकते। कल मुझे लग रहा है कल आप लोगों ने हाथ हौला रखा हुआ था। नहीं देखिए मेरी बात सुने, एक्चुअली क्या होता है कि कल जितने नात थे 6 के 6 जी माशाल्लाह लगता था कोई प्रोफेशनल नात है। उनमें इतनी समझ भी थी, लफ्जों में भी अदायगी भी जबरदस्त थी, सुर भी पूरे लग रहे थे, तो इसलिए हम लोग पजल हुए थे। उसमें से 2 अभी हमारी नजरों में है कि 2 को हम निकाल सकते हैं, लेकिन डर के, वो भी डर के। अभी तक हमें आज के जो लोग आए हैं, पर उनमें 2 नहीं निकाले ना, निकालने तो 3 है, फिर 3 है ना, लेकिन अब हमारा दिल जो गुर्दा जाने का हम कैसे निकालेंगे, वो अभी हम निकालेंगे नहीं। अच्छा, इसमें इनको थोड़ी सी मैं थोड़ी सी एज देंगे भाई, मैं थोड़ी सी एज आपको दूंगा। इतना हल्का मतलब कि सारा मलबा उस पे डाल देंगे, मैं देखने में, लेकिन सारा मलबा हमने आप ही पे डालना है, आप ना फिक्र करें। लेकिन वो 3 लोग जो है वो निकालने तो पड़ेंगे ना, ये बात तो बड़ी हतमी है, क्योंकि जजेस ने कोई फैसला तो करना है, जाहिर है निकालेंगे, लेकिन हम अभी बता देंगे। नहीं, आप यूं बात ना करें कि हमने आज जो है ये अपना जो पैनल है जजेस का तोड़ दिया, ये अगले साल फैसला होगा, ये आप पे बात नहीं लगती। आपने आज ही फैसला करना है, आज ही बताना है कि कौन से 3 रहेंगे और कौन से 3 आज ही फैसला होगा, आज ही बताएंगे, और 10 बजे के बाद हम आपको बताएंगे। जिनको निकालेंगे उनसे हम हाथ जोड़ के बोलेंगे ये वजह थी बस निकालने की, हम आपकी कोई वजह नहीं है, हमारी अपनी वजह है। हम निकालने नहीं जा रहे हैं, उनको और लाएंगे, बस उनसे ये कहेंगे कि पहली दफा खुदा की कसम जजेस जो हैं वो कंटेस्टेंट से माफिया मांग रहे हैं कि हम आपको माफी मांग रहे हैं, हम आपको निकाल रहे हैं। अच्छा आप बताएं आप हमारी जगह माफी मांगनी पड़ेगी, आप अपने बताएं, आप हमारी जगह 6 के 6 कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कभी किसी से मोहब्बत करने वाले का जिक्र होता है और वो दूर हो आपसे, तो आप उसको ये जुमला ज़रूर कहते हैं कि आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं,
ये जो सलमान हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए जूरी मेंबर जो हैं, छोटे से हमारे मुन्ने से जज हैं, इन्होंने एक नात पढ़ी और इन्होंने मुझे व्हाट्सअप की और यकीन कीजिए कि वो नात सुनते हुए मैं रोता रहा। वो नात का मिसरा क्या है? मोहम्मद याद आते हैं, मोहम्मद याद आते हैं। कि सलमान ही मुझे सिखाना, मैं भी पढ़ूंगी। कह रहा आप नकल कर लेंगी मेरी। मैंने कहा तुम भाई तुमने इतना अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हारा नाम लेके पढ़ूंगी। इस पे एक बात आपसे अर्ज करूं, ये जब नात के लोग और मुकाबले में इकट्ठे होते हैं तो ये लोग जो हैं हम इनके पाँव की खाक हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये कलाम पढ़ने वाले हैं, हम छोटे लोग हैं। लेकिन ये जो मोहब्बत और बेतकल्लफ़ी होती है ना, वो देखा इसकी वजह पता है क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी माँ सैयदा आयशा के पास बैठे हुए थे और जोशे रहमत आया और कहते हैं सैयदा से, कहते हैं आयशा आज जो चाहो मांग लो। जुमला देखिए, आज जो चाहे मांग लो। अब माँ उम्र में छोटी हैं लेकिन गौर कीजिए जुमला, कहती है इजाजत दीजिए वालिद से मशवरा कर रहा हूँ। उठी वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई, कहा कि आज मोहम्मद ने कहा है कि जो चाहे आयशा मांग लो। कहा आयशा मुझसे वादा कर जो मोहम्मद अता करेंगे वो मुझे अता करेगी। बाप बेटी से कह रहे हैं मुझे वो अता करेगी। आपने कहा कि अच्छा जाके मोहम्मद से पूछना कि जब सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह और रसूल के दरमियान कोई ना रहा, फरिश्ते भी चले गए, जिब्राइल के पर जो थे वो जल जाते आते, कहा जब मेरा रसूल और अल्लाह, अब जुमले में जरा करीब और दूरी देखिएगा, मेरा रसूल और अल्लाह अकेले थे तो जो गुफ्तगू हुई, बाप से कहो कि मुझे उन गुफ्तगुओं में से एक जुमला अता फरमा दे। अरे सुभान एक जुमला अता फरमा दे। अम्मा गई रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूल अल्लाह, जो जब आप अल्लाह के रसूल के साथ अकेले थे तो जो आप में मुकालमा हुआ अल्लाह के साथ, उस मुकालमे में से एक मुकालमा जो है वो हदिया फरमा दीजिए ताकि उसको याद करते हुए अबू बकर सिद्दीक जन्नत तक का सफर करें। कहा जब मैं अल्लाह के साथ तन्हा था तो अल्लाह ने मुझे कहा कि मोहम्मद मैंने उस पे दोज़ख की आग को हराम कर दिया जिसने दुनिया में दो टूटे हुए दिलों को जोड़ा, जिसने दिलों को जोड़ा। आज जो नात पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, इनके दिल जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मोहब्बतें जो हैं वो कभी कभी वो मयारे हदूद जो हैं उनको भी पार कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का डोरी इतनी पक्की है, टूट ही नहीं सकती, वो टूट नहीं सकती, वो और हर दफा वो और मजबूत होती है। बेशक बिलाल भाई इतनी अच्छी बात आपने सुनाई है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह वहां से आया। क्या बात, अल्लाह आपको खुश रखे। सलाम सिद्दीक भाई, मैं इतनी अच्छी बातें सुनाती हूँ, मेरे लिए कुछ कोई नहीं। कल मुझे बिलाल भाई ने तो तस्बीह दे दी। सुभान अल्लाह। ये मेरी तरफ से मेरी नहीं, ये आपकी बात कर, कल लाएंगे, कल ये आपकी बेटा। नहीं, ये आपने मुझे कल दे दी, तो ये तो आपको तोहफे मिली। कल मैं अपना तोहफा उनसे भी लूं। कल इन्होंने मुझे तोहफा दिया था। हमारे साथ जो 6 कंटेस्टेंट्स हैं जो कल थे, उनमें से देखिए 3 के तो हमने नाम अनाउंस करने हैं क्योंकि हमारा फॉर्मेट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मेट। तो प्लीज मैं ताबिदा आपसे शुरू करूंगी कि कौन 3 जो हैं वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये ठीक है क्योंकि मेरी गर्दन पतली है, लेकिन सबसे पहले मुझसे ही पूछ लो, इन लोग से पूछो ना, मैं क्यों पहले से बोल दूँ यार। तो आपा हमारे फॉर्मेट में ये भी है ना कि आपसे शुरू कर रही हूँ। नहीं, ये अपने ये फॉर्मेट में मेरे नहीं है, ये अभी आज आप सिद्दीक भाई से शुरू करें। अच्छा सिद्दीक भाई, आपकी गर्दन आपकी भी पतली ही है लेकिन आप फैसला फरमा दीजिए कि वो कौन से 3 हैं जो हमारे साथ नहीं होंगे। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, इंसान खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ये कह सकता हूँ कि ये जो रह गए हैं ना जी, ये इनसे पहले जन्नत में जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत जुमला आपका बड़ा खूबसूरत है लेकिन फैसला आपका नहीं आया। 3 लोग हैं वो आपने बताने हैं कि वो कौन से नहीं होंगे हमारे साथ। अच्छा, ये एक बात बता दूं मैं कि अब हमें 12 में से जी हमने सोचा है कि हम 8 रखेंगे। 8 रखेंगे? क्यों भाई? ये तुम्हारे फॉर्मेट में, बस हमारे कल तुम्हारे फॉर्मेट में। लेकिन ये बताएं जो कल में से जो जा रहे हैं उनके नाम बता दो। कल जाने वाले, अरे आपने ये जाने वाले क्यों भाई जाने वाले नहीं, हमारी नजर में तो वो आने वाले हैं, हमारी नजर में वो आने वाले हैं, जाने वाले नहीं है। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी हो सकता, तो फॉर्मेट हमने बताना तो है ना कि आज कौन निकल रहे हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो कौन होंगे। देखिए, मोहम्मद दानियाल हैं, नेहा नसीम जो कल थी बच्ची तो बहुत वो हैं, मोहम्मद हुसैफा हैं और मोहम्मद तहा नकी हैं। अब जो 2 के नाम नहीं लिए
वो नहीं है। ये तो 4 हो कल वालों में से ये तो 4 हो बस 2 में टाई है, वो हम बताएंगे 2 में टाई है। अभी आप प्लीज जो 4 है। अच्छा आपकी नजर में नहीं है, क्योंकि जिसमें चले मैं आप लोगों को मैं सोचने का और टाइम देती हूँ कि मुझे बताएं कि कौन आगे इस आज हमारे साथ जो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं वो चले जाएंगे। हम इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ वेट कर रहे हैं ज़ुबैर, और पहले ज़ुबैर पे हम देख लेते हैं एक छोटा सा पैकेज और उसके बाद ज़ुबैर नाच पेश करेंगे। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के हमारे अगले कंटेस्टेंट ये हैं ज़ुबैर, जो रहने वाले हैं एबटाबाद के। ज़ुबैर बचपन से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं और नातख्वानी में अपना उस्ताद मंजूरुल कौनैन साहब को मानते हैं। ज़ुबैर बेहद खुश हैं कि उनका इंतखाब इस मुकाबले के लिए किया गया। मुझे बचपन से नात का शौक़ था, मैं बचपन से नात पढ़ता आ रहा हूँ और मैंने तकरीबन 10 साल से बाकायदा इस चीज़ को सीखा है। मुख्तलिफ इसातिज़ा के पास भी गया हूँ। मेरे एक उस्ताद गिरामी हैं किबला सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब। ज़ुबैर की भाभी ने समा से बात करते हुए बताया कि ज़ुबैर 10 साल की उम्र से नातख्वानी करते आ रहे हैं। ज़ुबैर जो हैं वो तकरीबन 10 साल की उम्र से इस फील्ड में आए हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये काम भी ये करते हैं और इस चीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा अवार्ड भी हासिल किए हैं और बहुत से मुख्तलिफ उस्तादों के पास भी ये गए हैं। ज़ुबैर की फैमिली पुरुम्मीद है कि ज़ुबैर ही बनेंगे समा की आवाज़। आइए सुनते हैं ज़ुबैर की आवाज़। इनकी आईडी है 09। की खातिर हम सुए हश्र चलेंगे, शह अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। ये तो तैबा की मुहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मुहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ हम सु
चलेंगे शह अबरार के साथ काफिला होगा सुभान अल्लाह, जीते रहिए जीते रहिए जीते रहिए। हजरत ये जो मोइज़ा है ना गिरिया का, ये मोइज़ा मैंने इससे बात कल सुनी सीखी और आपको आगे हदिया फरम कर रहा हूँ। ये गिरिया होती है किसी की जुदाई के गम में, दुख में, ये गिरिया है मोहब्बत में। और इस गिरिया में ये अल्लाह ने फैज डाला है कि माँ और बाप की गिरिया भी इंसान छोड़ देता है कुछ अरसे बाद। ये ऐसी गिरिया है जो हर दफा करने में नई और ताजा। माँ बाप कुर्बान है, माँ बाप कुर्बान है। ये वो गिरिया है जो कि एक मोइज़ा है जिसके दिल में अल्लाह डाल दे। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या पढ़ा है आप? खुश रहे। कौन रोता है दरो दीवार के और साथ? बहुत ही उन्होंने वाह 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 ठहराव के साथ वाह सही नाती आंग जिनका इन्होंने नाम लिया, सैयद मंजूरुल कौनैन। क्या जुमला क्या भाई ने कह रहे हैं, जैसा कलाम था वैसी अदायगी थी। हाँ, क्या जुमला का है। वाह सुभान अल्लाह। रोता है दरो दीवार, वाह 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 वाह। दरो दीवार, ये जो मनोसमा की आवाज़ है, माशाल्लाह, ईमान ताज़ा कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। ये 6-7 सालों में मनोसमा की आवाज़ ने नात को पढ़ने के साथ साथ शऊर नात भी दिया। कल से हम आज तक सुन रहे हैं इंतखाब कलाम इतने आला दर्जे का है, क्योंकि देखिए नात जब शायर नात को कहता है कोई ऐसी बात जो दिल को लगती है, तो वही गुदाज आपके सुरों में और आपके लहन में। अब आपको याद होगा पिछले रमजान में आप ही एक उस्ताद को कह रही थी कि बच्चे को वो कलाम बताओ जो कि उसको सजता हो कहना, उम्र के मुताबिक। अब ये बात जो है ये बड़ी जरूरी है कि जो आप कलाम पढ़ रहे हैं आपकी उम्र के भी मुताबिक हो और वो समझे भी। माशाल्लाह बिल्कुल ये चीज़ बहुत इत्मीनान बख्श है। वरना पहले 2-4 नाते, लेकिन अब देख रहे हैं कि बच्चे नए अच्छे कलाम, अच्छे शायरों के जिसमें अच्छी बात कही जा रही है, जो सुनने वाले को आपका सुर लय सब अपनी जगह, बात ही दिल पे लगने वाली ना हो ना, तो सारी गायकी और सारी सबसे बड़ी बात यह कि देखें उनका ताल्लुक है एबटाबाद से। बेशक। और आप उनकी उर्दू देखें, तलफ्फुज़ देखें, इस बात को और सलूट है आप। बड़ी खूबसूरत बात है। क्या बात है हजरत, वो सारी बातें आपकी बजा है, लेकिन फैसला आपकी तरफ से आना है कि जो 8 बच्चे हैं वो हमारे फॉर्मेट में, जैसे मदीहा ने कहा, वो नहीं आते हैं हमारे। अरे भाई आपको टेंशन क्या है, कर लेंगे ना हम। सर आ जाएंगे, आपने बिठाया है, आप चाहते हैं कि हम लोग निकाल ही दें। वो इसलिए रूफी भाई कि हमारे पास वक्त जो है वो महदूद होगा। हम अगर ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे तो हमें फिर अपने वक्त को बढ़ाना पड़ता है। आप फिक्र नहीं करें, हम वक्त पे कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, नाम है मोहम्मद, आधा घंटा बढ़ी जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जरा मोहम्मद जुबैर के लिए वोटिंग अपील भी कर दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मोहम्मद जुबैर बने बनो समा की आवाज़, BSKA लिख के आप स्पेस दीजिए और उसके बाद इनका कोड है 09 और उसको आप सेंड कर दीजिए 8126 पे। और जुबैर मैं चाहूंगी कि आप भी जरा देखने वालों से अपील कर दें कि आपको वोट कर दें। आपका कोड है 09। मेरे पीछे 08 का है, 09 है। अगर तमाम देखने वालों को अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगी है तो मेरी सबसे अपील है कि वो मुझे वोट करें। वोट करने का तरीकाकार ये है कि BSKA स्पेस दें, मेरा कोड 09 लिखें और भेज दें 8126 पे। ये चीज जबरदस्त बहुत जबरदस्त हो गया मोहम्मद जुबैर जी। एक ना दिया, इसका हल निकल सकता है। इस सारे बात के जो आप अभी तक फैसले नहीं ना कर, इसका एक हल निकाल लीजिएगा। सदीक भाई, आप जो है वो ऑडियोनिक के जो एम्बेसडर हैं, आप इनसे कहिए कि वो सारों को अव्वल इनाम दे दें, हमारे मसाइल ही हल हो जाते हैं। नहीं ऐसा होगा नहीं, निकालने तो पड़ेंगे। मैं समा के थ्रू मैं इनसे ऑडियोनिक वालों से कहूँगा कि आपने मुझे एम्बेसडर बनाया तो मुझे इतना इख्तियार तो दे कि मैं भी ये ऑडियोनिक, इनकी ऑडियो निकाल, इनकी कितनी प्यारी बात है। क्या खूबसूरत बात है, क्या बात है। वो हमें कल भी फोन आया, उन्होंने कहा हाँ जो चाहे कर लें। वो कहाँ रोकने वाले। ये हमारे नवे कंटेस्टेंट तो हो गए हैं। अब जो हमारे 10वें हैं, नाम इनका है हाफिज मोहम्मद शाकिर और कराची से इनका ताल्लुक है। पहले एक छोटा सा पैकेज इन पर देखेंगे और फिर हाफिज मोहम्मद शाकिर यहाँ पे नात पेश करेंगे। नकीरों ने ज़हूरी पूछा
बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के आज के मुकाबले में हमारे साथ शामिल हैं हाफिज मोहम्मद शाकिर, जो रहने वाले हैं कराची शहर के। शाकिर तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं और नात ख्वानी में अपना उस्ताद अपने वालिदैन को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नात ख्वानी का शौक़ मुझे बचपन ही से है। अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 साल की उम्र से ही मैंने नात ख्वानी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी की बहुत अच्छी आवाज़ है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। शाकिर के घर वाले बहुत पुरुमीद हैं कि शाकिर इस मुकाबले में अपनी अच्छी जगह ज़रूर बना पाएंगे। मैं हाफिज़ मोहम्मद शाकिर की वालदा हूँ। इंशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद शाकिर बनेंगे शमा चैनल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ मोहम्मद शाकिर की छोटी सिस्टर। इन्होंने 12 रबीउल के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि यही बनेंगे बनो समा की आवाज़। क्या शाकिर इस राउंड को बाआसानी पार कर जाएंगे या नहीं, ये तो मुनहसिर है इनकी आज की परफॉर्मेंस पर। देखते हैं शाकिर की आज की परफॉर्मेंस। हाफिज मोहम्मद शाकिर की आईडी है 10। तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा, उनकी चौखट पे, उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। उनकी चौखट पे तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा, तुझसे कुछ भी नकीरों ने ज़हूरी पूछा, क़ब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी। क़ब्र में क़ब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी। माशाल्लाह। हाफिज मोहम्मद शाकिर ने अभी नात पेश की और फिर से ताबिंदापा एक बात है बस ये कि जैसे बिलाल भाई अक्सर कहते हैं ना, थोड़ा माइक जब आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड हो तो थोड़ा माइक को दूर रखना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी जगह ज़्यादा थी, हर लफ्ज़ पे जगह थी। पढ़ा उन्होंने अच्छा, लेकिन अगर थोड़ा सा गालिब को किसी ने कहा कि आपने मुझे ख़त नहीं लिखा, तो उसने कहा मैं तुम्हें आसान उर्दू में लिखना चाहता हूँ, इसलिए दिक्कत में हूँ कि कैसे आसान लिखूँ। आसान पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप लोगों की राय सुन सुन के हर बच्चा जो है ना वो जगह ज़रूरत और शायद हैसियत से ज़्यादा बनाने लग गया है।
ये जगह इतनी ज्यादा थी कि सुर गिर रहा है या उठ रहा है, उस बच्चे को एहसास शायद नहीं और वो हो रहा है इस लफ्ज़ बात की का। माहियत भी थोड़ी सी वो कमज़ोर हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है, और हर जगह पे इतनी ज़्यादा अलाप आ रही है कि वो हजरत सिद्दीक साहब, बात यह है, एक तो ये हाफिज कुरान है माशाल्लाह, ऊपर से नात खान, फिर इनका नाम भी जो है शाकिर है। वाह, मेरे बेटे का नाम भी शाकिर है माशाल्लाह। इसका लेकिन ये सीने में तो कुरान महफूज है, बेशक है, ये पूरा कुरान मेरे रसूल की नात है। बेशक, बेशक। वो इकबाल अजीम ने क्या कहा है, कुरान पाक क्या है, कसीदा हुजूर का। वाह 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 वाह, कुरान पाक क्या है, कसीदा रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, ठीक है ना, अल्लाह खुद है वासिफ़ और औसाफ मुस्तफ़ा। ये कुरान पाक क्या है, कसीदा हुजूर का। इंशाल्लाह ये पहले जन्नत में जाने वालों में होंगे इंशाल्लाह। ये आप इशारा तो नहीं दे रहे कहीं? इशारा तो नहीं दे रहे आप? लेकिन मैं ऑडियोनिक वालों से कहूँगा कि इसको तो ज़रूर एक दे। सही सही, ठीक है। रूफी भाई, वही वाली बात कि जगहें आपने बहुत, और जगहें आपकी पक्की नहीं थी, पुख्ता नहीं थी। हालांकि ये कराची का मिजाज नहीं है। एक्स्ट्रा क्यों वो करते ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये मजाज यहाँ का पढ़ने वालों का नहीं है, यहाँ जो इसने अडॉप्ट किया है। इसका बोल क्या था पहला बोल क्या था? यहाँ पढ़े जरा। उनकी चौखट पे, नहीं सुर ऊपर कर दिया, जिसमें पढ़ा है वो पढ़े आप। उनकी चौखट पे, देखें उनकी चौखट आगे क्या है, आगे क्या है, बेजबी बिछाई होगी। पिछला देखो यार, खुदा की कसम क्या बिछाई है। मुझे ऐसा कि मैंने सुनी नहीं, लेकिन राग में पता लगा क्या बिछाई है। उनकी चौखट, सिंपल सी बात है। वो है ना, ये चौखट उनकी जगह नहीं है, उनकी जगह नहीं है, उनकी चौखट, उनकी चौखट। हाँ जी, हालांकि ये कलाम जिनका है ना, मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह, जगह नहीं है, जिनका एक सलाम उन्होंने लिखा है, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। ये कलाम उनका है, बहुत अच्छा कलाम है। प्रैक्टिस करो मेरे जान, जबरदस्त। आज ये फैसला हो गया कि पैंट कुर्ता पहनने वाला जो है वो भी आशिक रसूल हो सकता है। अगर जजेस ने, आपको लगता है कि जजेस ने शाकिर को इतने मार्क्स नहीं दिए या उतने अच्छे कमेंट्स नहीं दिए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा अभी फैसला नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने वोट देने हैं, के लिए आप ये तुमने कैसे कह दी जजेस ने? ये कोई बात है? अरे मैं तो उनसे अपील कर रही हूँ ना। नहीं, आप गलत बात, एहतजाज कर रहे हैं। और माफी कान पकड़ लिए, हम जज हैं भाई, कान पकड़ लिए, कान पकड़ लिए। हमारा फैसला आप नहीं दे सकती। अच्छा, मैंने कहा थोड़ी सी डांट पड़ेगी ना मेरे भाई, आप वो नहीं। तो आप लोग जो देख रहे हैं, तो आप लोगों ने BSKA लिख के स्पेस देनी है। इनका ID कोड है 010 और 010 को आप सेंड कर दीजिए 8126 पे। और शाकिर भाई, मैं चाहूंगी कि आप भी उस कैमरे में देख के अपने लिए वोट अपील कर दीजिए। सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, सरकार ने हसन को बिठाया, आका के सनाखानों की तौकीर बड़ी है। मेरी ID नंबर 10 है और इसका डायरेक्शन ये है करने का कि BSKA देन स्पेस, और मेरी ID है 0110 और 0110 हाँ 010 सॉरी 010 है हमारी, 010 आपकी है, और 8126 पे भेज दीजिए, और 8126 पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर। आइए आप बैठिए, शाकिर ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। और खड़ा करो आप तो बाकायदा नात ख्वां भाई। हाँ माशाल्लाह, महफिलों में जाया करो। सही जी। और अब एक बार फिर से हम आपको लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पर मोहम्मद उमर हमारा वेट कर रहे हैं। और मोहम्मद उमर का भी पहले एक पैकेज देख लेते हैं और उसके बाद उमर नात पेश करेंगे। बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद उमर, जो रहने वाले हैं इस्लामाबाद शहर के। उमर बेहद खुश हैं कि उनका इंतखाब हुआ है बनो समा की आवाज के लिए। नाथख्वानी में ये अपना उस्ताद सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बनो समा की आवाज़
के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं ही जो है बनो समा की आवाज़ का विनर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे जो हैं उस्ताद ग्रामी जनाब क़िबला सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, और उन्हीं की मैं नातें पढ़ता हूँ और उन्हीं से सीखता हूँ और उन्हीं को पसंद करता हूँ। इनके वालिदैन बेहद खुश हैं और दुआ गो हैं कि यही बनेंगे समा की आवाज़। मेरा बेटा मोहम्मद उमर फारूक बहुत ही अच्छा, खुश अखलाक और नेक बच्चा है, और हमारी ये शुरू से ख्वाहिश थी कि अच्छा नात ख़्वान बने, और ये इसने 6th क्लास में इंटर ज़ोनल कंपटीशन इस्लामाबाद का विन किया हुआ है, और शुरू से इसका रुझान नात ख़्वानी की तरफ है। और इसके अलावा इसकी वालदा की दुआएं इसके साथ हैं, जिसकी वजह से ये इसको हर स्टेज पे इसको कामयाबी मिलती है अल्लाह के फजल करम से। आइए सुनते हैं उमर की आवाज़। इनकी आईडी है 11। मेरे दिल विच दर्द कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे मांगे जो कोई तू से दरिया दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे कतरा मांगे मैं इसे दाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाइगिए गुंबदे खजरा दे मुझको हमसाइगिए गुंबदे खजरा दे कतरा मांगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो हदिये करूंगा जरा जल्दी से इस बच्चे की आवाज़ सुन के। मदीने वालों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब पर्दा कर जाऊंगा ना तो तुम पे बड़ा जुल्म होगा, बताओ तुम क्या करोगे। मदीने वालों ने कहा हम तलवार निकालेंगे। कहा मैं तुमसे इससे बेहतर अमल बताऊं। फरमाया क्या? कहा कि अपना बदला ना लेना, बदला ना लेना, मुझसे हौज़े कौसर पर आकर अपना हक मांगना, मैं अल्लाह से मांग के दूंगा। ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि जब बहुत सी तारीख हो चुकी तो हसन बिन अब्दुल मालिक जो है वो उम्रा कर रहा था, वो उम्रा कर रहा था, वो हजर अस्वद तक पहुंचा और उसने हजर अस्वद को चूमना चाहा तो सहाब ने रोक दिया। कहा हसन तुम इसको नहीं चूम सकते। कहा क्यों नहीं चूम सकता? अल्लाह के रसूल ने चूमा है। कहा इसीलिए नहीं चूमने देंगे तुम्हें क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा है, तुम नहीं चूमोगे। कहा तुम्हारी बैत है मेरे हाथ पे, मुझे कैसे रोक सकते हो?
कहा हमारी बैत तो तुम्हारे हाथ पर है, लेकिन हमारे दिलों की बैत ज़ैनुल आबिदीन के साथ है। जहाँ पे बैतें एक जगह पर हो वहाँ ये आवाजें आपको सुनाई देती हैं। ये दिल से आवाज निकली है, दिल से सुर निकला। वाह वाह वाह, भाई जीते रहे आप, अल्लाह खुश रखे आप। सुभान अल्लाह। जबरदस्त। ताबिंदा अब आपसे शुरू करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत कासिम साहब का कलाम और बहुत प्यारा, हक अदा किया, हक अदा किया। और जो उनका हमसाएगी ये गुंबद कमाल का। सिद्दीक भाई आप? मैं इनको तो मुबारकबाद दूंगा ही, उमर फारूक को माशाल्लाह, लेकिन इनके उस्ताद जो हैं जबीद मसूद, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरखुरदार हैं। मैं उनको भी सलाम सारा पाकिस्तान आपका बरखुरदार है। आप क्या रूफी भाई, मैं उनको भी सलाम पेश करूंगा। उमर भाई माशाल्लाह जीते रहे, और आपके उस्ताद को वाकई आपके जो उस्ताद मोहतरम है वो हमारे लिए भी उतने ही मोहतरम है जितने आपके लिए, क्योंकि इतनी अच्छी जो आपको सिखा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं भी सलाम करता हूँ, और आप माशाल्लाह खुश रहें, अल्लाह खुश रखे। ज़बरदस्त। आप लोग अगर चाहते हैं कि उमर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें तो आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोगों ने BSK लिख के स्पेस देनी है, 011 लिखना है, और उसके बाद उसको सेंड कर देना है 8.26 पे। और उमर, मैं भी चाहूंगी कि आप भी अपने लिए जल्दी से अपील कर दें, वोट अपील कर दें, ताकि मैं ब्रेक पे चली जाऊँ। जी उमर, इतनी अच्छी नात पड़ी, परेशान क्यों हो रहे हो? चले मैं ही उमर के बिहाफ पे आपसे कह देती हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं बनो समा की आवाज़ बनूं, तो मुझे मेरा कोड नंबर है 11, तो उस पर वोट कीजिए ताकि मैं जो है जीत सकूं और बनो समा की आवाज़ जो है बन सकूं। शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारी कंटेस्टेंट होंगे नबील लाहौर से, तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब तक जो जितने भी 12 कंटेस्टेंट थे जिनको हमारे इंजूरी मेंबर्स मारूक, सलमान और अवैस ने चुना था, उनमें से 11 तो आपके सामने पेश हो चुके हैं। अब जो आज की आखिरी आवाज़ है, जिनका नाम नबील है, लाहौर से इनका ताल्लुक है, हम आपको लाहौर स्टूडियो ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले नबील के बारे में एक पैकेज देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नबील भी नात पेश करेंगे। आरज़ू है कि तेरा गुंबदे। बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट है नबील, जो रहने वाले हैं लाहौर के। यूँ तो पेशे के हिसाब से नबील हेयर ड्रेसर हैं, लेकिन नात ख्वानी का भी भरपूर शौक रखते हैं और समा टीवी के बहुत मशहूर हैं कि उन्हें एक मौका मिला अपनी आवाज का जादू जगाने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है और मैं हेयर ड्रेसर हूँ, कटिंग का काम करता हूँ और 7 साल से मैं नात पढ़ा हूँ सरकार की। मेरी ये ख्वाहिशात है कि मैं अपने सरकार का एक बहुत अच्छा और बहुत सच्चा नात ख्वान बनूं। वालिद ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया कि वो बेहद खुश हैं कि उनका बेटा इस मुकाबले में शरीक है। नात खानी बहुत शौक नाल करदा है ते साडी ये दुआ है भी हजूर पाक दा नात खान बने। नबील की वालिदा ने अपनी नम आँखों के साथ नबील को दुआ दी कि वही बनेंगे समा की आवाज। मेरा बच्चा, मैंने शौक है मेरा बच्चा कामयाब बने। समा वाले दा शुक्रिया, मेरी बहुत ख्वाहिश है मेरा बच्चा पाक नबी दा जिक्र करे और कामयाब बने। आइए सुनते हैं नबील की आवाज। इनकी आईडी है 12। आरज़ू है कि तेरा गुंबदे हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं ठोकरों
एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट बेटा रुक जाएं। एक सेकंड बेटा रुकना जरा। जी 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 रूफी भाई, कोई भी नात गाने की तर्ज पे ना हो, अपनी कोई और नात पढ़े, कोई और नात पढ़े। बिस्मिल्लाह। बेमाया हूँ मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। सबा ये कहना हजूर से लिल्ला एक फकीर की दास्तां, मुझे दर पे आना नसीब हो, मैं भी देखूं तेरा आस्तां। चंद पल यूं तेरी फुर्सत में कटे, चंद पल यूं तेरी फुर्सत में कटे, जैसे एक उम्र गुजारा या हूँ। जैसे जैसे एक उम्र गुजारा या हूँ। ये कहीं खामिए ईमान ही न हो, ये कहीं खामिए ईमान ही न हो, ये कहीं खामिए ईमान ही न हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ तेरी वाह वाह नबील, क्या कमबैक किया है। मुझे लगा कि जहां आपने इनको रोका है, आपने देखा ये तस्वीर हिल पड़ी है, खुदा की कसम तस्वीर हिल पड़ी है। ये नबील बेटा, ये जब आप पहली बात ये कि इतना कमाल आपने पढ़ा, तो आइंदा मेरा ख्याल है आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि शाह साहब, आप लगता है मुझे शाह साहब के उस्तादों शागिर्दों में से हैं। शाह साहब मंजूर कौनैन साहब का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था और उन्होंने ये कहा था, ये बात मैंने अपने पल्ले बांधी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और ये नात फिल्मी तर्ज पे गानों में पढ़ना गोया ऐसा है
जैसे गंदे बर्तन में पानी खंगालना। तविंदा आपा, जो इसने जैसे जिस अंदाज में पढ़ा है और जो आज जिस तरह आपका कमेंट किया, उसने बड़ा अच्छा टेक किया। मेरा ख्याल था घबराना जाए, सारे गुनाह माफ है। होना क्या था कि वो टैलेंट जाया हो जाता है, इतनी सी बात। ये भी अल्लाह ताला ने उतारा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात। एक जुमला कहूंगा इस नबील को, ये नबील आपको दिया कर रहा हूँ बात। एक शख्स आया, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत बहुत है। आपने पूछा क्या? कहा मोहब्बत बहुत है। फिर पूछा क्या? कहा मोहब्बत बहुत है। कहा फिर फकर के लिए, फकीरी के लिए तैयार हो जाओ। जो मुझसे मोहब्बत करता है, फकर उसकी तरफ यूं आता है जैसे ढलान से पानी बहता है। ये सारे फकीर जो हैं ये रोजे क़यामत इकट्ठे हों और रसूल पाक अच्छा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है और हम जो भी जितने भी लोग हमने आज डिस्क्वालीफाई करने थे, डिस्क्वालीफाई तो नहीं लेकिन जो ज्यादा टैलेंटेड थे हमने उसको आगे रखना था। ब्रेक में हमारी बहुत ज्यादा बहस हुई, तो पहले जहाँ हमने 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई करना था, अब हम 4 लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। और कल जहाँ पे सेमीफाइनल जो हमारा यहाँ पे होगा नातों का, उसमें 8 हमारे कंटेस्टेंट्स होंगे। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज शाम 6 बजे तक हमारी सारी वोटिंग लाइन्स खुली होंगी। नबील जो कि हमारे आखिरी कंटेस्टेंट थे लाहौर से, अगर आप चाहते हैं कि नबील बने बनो समा की आवाज़, तो BSK लिखकर आप स्पेस दीजिए और उसके बाद 012, क्योंकि 12 इनका ID कोड है, और वो आप भेज दीजिए 8126 पर। और आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो हमारे सामने थे। कल हम देखेंगे कि कल ये जो 12 आवाज़ें आप लोगों ने सुनी हैं, उनमें से 8 ऐसे कौन से कंटेस्टेंट थे। वैसे तो हमारा फॉर्मेट में 6 अलाउड हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे इतना हमें और उसके लिए समा ने हम पे एक मेहरबानी ये की है कि कल 1 घंटा जो है वो ट्रांसमिशन का बढ़ा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल की जो इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन होगी वो सुबह 9 से 12 बजे होगी। सिर्फ कल ही नहीं बल्कि 12 रबीउल अव्वल को भी हम इंशाल्लाह सुबह 9 से 12 बजे तक ट्रांसमिशन करेंगे। आप लोगों से मैं और बिलाल भी इजाजत लेंगे। शाद रहे आबाद रहे। और अब मैं दोबारा से इन पर आ जाती हूँ कि जी हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, कल से हम इसके पीछे पड़े हुए कि आपने जो सुनाना कलाम। जी रसूल की अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली वो ताजदारे मदीना, भर दो झोली। तुम्हारे आशिकाने से कुछ